हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराते समय लगभग हर माँ बाप के दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये सही समय है बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, क्या मेरे बच्चे की एज अप्रोप्रिएट है एडमिशन कराने के लिए, किस एज में मुझे बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। एंड आंसर वेरीज फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट। लेकिन पेरेंट्स, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनी स्कूल एडमिशन। सो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अ फुल latest guide to CBSE school admissions which covers age guideline or eligibility criteria, documents required and a step-by-step entire admission process. So let's start the video. चाहे आपका बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल में एडमिशन लेने जा रहा हो, जैसे कि प्री प्राइमरी स्कूल में मींस प्री नर्सरी क्लास केजी, या फिर आप स्विच कर रहे हो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, दिस गाइडलाइन विल हेल्प टू मेक योर एडमिशन प्रोसेस स्मूदर। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। किसी भी स्कूल का एडमिशन फॉर्म भरने से पहले यू नीड टू इंश्योर कि आपका बच्चा उस स्कूल का बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता हो। एज पर CBSE 2025 एज गाइडलाइंस, नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए द चाइल्ड शुड बी बॉर्न इन ईयर 2021 और उसकी एज 3+ होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपका बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेने जा रहा है, बच्चा शुड बी बॉर्न इन ईयर 2019 और उसकी एज 6+ होनी चाहिए। क्लास 5 में एडमिशन लेने के लिए बच्चे का बर्थ ईयर 2015 होना चाहिए और एज 10+ होनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं क्लास 10th की, तो बच्चा शुड बी बॉर्न इन ईयर 2010 और उसकी एज 15+ होनी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज पर CBSE 2025 एज गाइडलाइंस। हाउएवर, आपको थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है इन चीजों में फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम पेपर वर्क। डॉक्यूमेंट्स को आप जितना एडवांस में रेडी कर लेंगे उतना ही आपका काम आसान हो जाएगा और आप लास्ट मिनट स्ट्रेस से बचे रहेंगे। सो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन? नंबर 1, बच्चे का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। नंबर 2, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ द चाइल्ड, अराउंड 8 to 10 आप रेडी करके रखिएगा। नंबर 3, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ पेरेंट्स। नंबर 4, पेरेंट्स ID प्रूफ, जिसमें कि आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। नंबर 5, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल ये हो सकता है, और अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट। नंबर 6, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इफ इट इज़ अ केस ऑफ अ ट्रांसफर। अगर आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्विच कर रहे हैं देन यू नीड अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द ओल्ड स्कूल। नंबर 7, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड इन केस ऑफ यंग चिल्ड्रन। अगर आप प्री नर्सरी के एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो वैक्सीनेशन कार्ड आपसे पूछ सकते हैं बच्चे का। लास्ट टाइम पर जब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो सब शफल हो जाते हैं और उनको अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिजिकल कॉपी और स्कैन कॉपीज सारे डॉक्यूमेंट्स की आप एक फोल्डर में रेडी करके रखिएगा। कुछ नए पेरेंट्स होते हैं या कुछ पेरेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, और उनके बहुत सारे डाउट होते हैं कि पता नहीं कैसे रीच आउट करना होता है स्कूल को एडमिशन्स के लिए, और एडमिशन के टाइम पर बच्चों से क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेरेंट्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके के डाउट्स होते हैं। सो नाउ ब्रेकिंग द एंटायर एडमिशन प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, फिल आउट द एडमिशन एप्लीकेशन। उसके लिए यू नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। किसी भी वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना होता है। जिस स्कूल को आप सर्च कर रहे हैं और अप्लाई करना चाहते हैं उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करें और वहाँ पर एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आपको फिल करना है। एंड यू नीड टू बी सुपर केयरफुल वाइल फिलिंग दैट फॉर्म कि उसमें आप जो भी डिटेल्स फिल करेंगे, आपके बच्चे का पूरा नाम, पेरेंट्स का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग शुड मैच विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। स्टेप नंबर 2, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। भी आस्क्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं एंड यू नीड टू चेक कि आप उनको करेक्ट फॉर्मेट में अपलोड करें एंड डबल चेक करें क्लैरिटी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। Number 3, attend the interaction or entrance test. So depending upon your child's age, it may vary. जैसे कि नर्सरी से ग्रेड 1 के लिए बहुत ही लाइट प्लेफुल इंटरेक्शन होता है, या फिर कई बार क्वेश्चंस रिलेटेड टू शेप्स, कलर्स, एनिमल्स एंड देयर बेबीज, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और कई बार इट्स जस्ट टॉक अबाउट देयर फेवरेट टॉपिक या फिर फेवरेट टॉय। एंड इफ यू टॉक अबाउट ग्रेड 2 and above, so some schools may ask for a basic academic test covering reading, writing, math
मैथ्स एंड रीजनिंग। नो नीड टू वरी, ये सब सुनकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टेस्ट आर जस्ट टू चेक कि आपके बच्चे का क्लैरिटी लेवल, आपके बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, अभी वो कहाँ पर स्टैंड करता है। स्टेप नंबर 4, कंफर्मेशन एंड फी पेमेंट। सो वंस यू गेट अ कॉल फ्रॉम द स्कूल या फिर आपको ईमेल आता है कि योर चाइल्ड हैज बीन सिलेक्टेड, उसके बाद आपको सीबीएसई एडमिशन फी पेमेंट करना होता है, जिससे कि आपकी सीट सिक्योर हो जाती है। तो पेरेंट्स, दीज वर द 4 स्टेप्स जिससे कि आपके बच्चे का स्कूल एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगी होगी। स्टेप नंबर 3 में मैंने बच्चों के एंट्रेंस टेस्ट की बात करी थी। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं उसमें मेंशन नहीं कर सकती थी कि इफ यू वांट कि अगर मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊं कि किस ग्रेड में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और पेरेंट्स के साथ में शेयर करिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड वांट टू गेट more such videos, you can subscribe to my channel. See you in another video. Till then, take care. Bye bye.